वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है एनसीईआरटी का सिविक्स का टॉपिक चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो लेट स्टार्ट माय टॉपिक। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। आप लोग अपने क्लासरूम में देखिए। डू यू सी एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। क्या आपके जैसा क्या और है जो आपके बिल्कुल जैसे दिख रहा हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मैनी वेज। आज इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे पीपल बहुत तरह के होते हैं। अदर्स मैनी वेज। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, सिर्फ लुक से नहीं, चेहरे से नहीं, जब बल्कि दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल। अपने रीजनल से, रीजनल मतलब क्षेत्र या फिर प्रादेशिक या फिर कल्चर मतलब होता है सांस्कृतिक या फिर संबंधी। एंड उसके बाद रिलीजियस मतलब धार्मिक। बैकग्राउंड्स मतलब कैसे अपने रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस से बैकग्राउंड से डिफरेंट होता है। These different enrich our lives in many ways and also make them for fun। इसमें हम लोग फन करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। सो ऑल दोज डिफरेंट पीपल, बहुत सारे जो डिफरेंट पीपल होते हैं, हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स बैकग्राउंड, बहुत सारे काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड से होते हैं। एंड बिलोंग ऑल किड्स ऑल काइंड्स of and culture help to make India so interesting and so diverse। so इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। इंडिया में कैसी डाइवर्सिटी होती है, कल्चर्स कैसे होते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड यू आवर लिप्स। क्या डाइवर्सिटी हमारे लिप्स के लिए भी है। हाउ डिड इंडिया बिकेम लाइक दिस। क्या ये इंडिया के लिए भी है। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। क्या हर पार्ट के लिए डाइवर्सिटी होती है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी। क्या जो डाइवर्सिटी होती है वो पार्ट ऑफ यूनिटी भी होती है। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर। जब हम लोग इस होल चैप्टर को रीड करेंगे तब हम लोग इसके आंसर्स देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 children around our age have drawn the figures above। 3 children ने फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं, जैसे कि ये एंड दिस इज अ गर्ल एंड दिस इज अ बॉयज एंड ये सन है एंड आई थिंक ये फ्लावर्स है एंड ये वन गर्ल्स है, उसके पास 2 फ्लावर्स हैं। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ द ह्यूमन फिगर्स। सो ये जो थ्री स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी पिक्चर ड्राइंग करी है। जो एम्प्टी बॉक्स है यहाँ आपको अपनी पिक्चर जो है वो ड्रॉ करनी है। उसके बाद है इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स। क्या जैसे कि आप बहुत सारे लोगों से कह दीजिए कि आप लोग अपनी अपनी ड्राइंग बनाइए और जब आप इस जगह पे ड्रॉ करेंगे, अपनी पिक जो है वो ड्रॉ करेंगे, क्या वो किसी से आपकी ड्राइंग मैच करती है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट और फ्रॉम ईच अदर। सो ये कह रहा है कि आप लोग फिर देखिए बहुत कम चांसेस ऐसे होने की, हाँ हो सकता है जब कोई ड्राइंग की भी चीटिंग कर ले, बट ऐसा होता नहीं है। आप लोग देखिए दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ यूज अ
ड्राइंग स्टाइल, सबकी ड्राइंग यूनिक होगी एंड ड्राइंग की स्टाइल जो है वो बहुत यूनिक होगी. We not only do not look exactly like each other but also in terms on the language we spoke, our culture backgrounds, relatives we observe and of the way we draw. तो हम लोगों की बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस होगी, लैंग्वेज डिफरेंस होगी, रिलेटेड्स डिफरेंट होंगे, कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंट होंगे, ऑब्जर्व डिफरेंट होंगे. सो ये डिफरेंट होंगे ही होंगे. यहाँ पे लिखा है ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, बिल्कुल आपकी एक ड्राइंग की तरह. ठीक, ओके फ्रेंड्स, अब चलिए आगे देखते हैं. आगे है, सबसे पहले ये टेबल फिल करते हैं. सो इसमें क्या दिया गया है, एक सेकेंड. फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ. अपने बारे में इंफॉर्मेशन करिए. व्हेन आई गो टू आई लाइक वियर. आप जब बाहर जाती है तो आपको कैसे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं. एट होम आई स्पीक इन. आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. माई फेवरेट स्पोर्ट्स. आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है. आई लाइक रीडिंग बुक्स. आपको कौन सी बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है. सो इन फोर्थ के आंसर आप लोगों को अपने मन से देने हैं. तो उसके नीचे का हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं. नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलरली आंसर. आप अपने टीचर की हेल्प से देख सकते हैं कि कितने लोगों का आंसर सेम है. जैसे कि किसी का फेवरेट स्पोर्ट्स सेम हो सकता है, होम में स्पीकिंग इंग्लिश हो सकता है, एंड रीडिंग बुक्स तो बहुत कम ही होगा, एंड वियर भी बहुत कम होगा. इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैच योर एग्जैक्टली. क्या कोई है स्टूडेंट जिसकी लिस्ट आपकी लिस्ट से बिल्कुल सेम हो, एक चीज़ भी अलग ना हो. प्रॉपरली नॉट, खास कर सी बात है नहीं होगी, बट हो ही सकती है. बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर. बट बहुत सारी चीज़ों का आंसर सिमिलर ही होगा. हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स. कितने लोग एक ही तरह की बुक्स रीड करना पसंद करते हैं. हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाई द स्टूडेंट्स इन योर क्लास. कितने लोग आपके घर में जो स्पोकन इंग्लिश, जो स्पीक इंग्लिश करते, कितने लोग सेम ही करते हैं. बाय नाउ यू मस्ट हैव द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम और योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फॉर देम. तो कितने लोगों का क्या डिफरेंस है, क्या आप लोगों का सेम है या फिर अलग है. तो ये इसमें हम लोगों को बताया गया है. उसके बाद है मेकिंग फ्रेंड्स. सो ये है, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विथ समवन हु वॉज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम यू. आप लोगों को क्या लगता है, फ्रेंड बनाना बहुत ही ईजी काम है या फिर बहुत ही टफ काम है. सो मेरे लिए तो ईजी है. सो क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस. इस स्टोरी, जो हमें स्टोरी दिया उस स्टोरी को पढ़िए और उसके बाद बताइए. आई हैड मेट इट एज जोक. ये एक जोक था जो कि मैंने बनाया था. अ जोक मेड अप फ्रॉम अ स्मॉल रेग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेशन. सो इसमें कहा गया मैंने एक जोक बनाया था. वो जोक किसके था, एक स्मॉल बॉय के ऊपर था. रेग मतलब जो फटे पुराने कपड़े पहनता है और जो कि सोल्ड करता है न्यूज़पेपर. कौन सी रोड पे, जनपथ रोड, क्रॉसिंग रोड पे, जो कि बहुत बिजी है. तो जनपथ रोड ऑलरेडी बिजी रहती है. इस पे आप लोग आसानी से बुक वगैरह ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं. एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट वी वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर. वो अपनी साइकिल से होल्ड करता था इंग्लिश न्यूज़पेपर. सो उसके बाद है
and out the evenings headlines are mixture of हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड. और उसके बाद इवनिंग वो क्या करता था, जो हेडलाइंस है उसको मिक्स करता था हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स में. उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर बताता था. दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. सो एक ने कार रोकी, अपनी जो भी ट्रांसपोर्ट था वो रोका. एंड उसके बाद उसने कहा कि मुझे एक हिंदी पेपर चाहिए. तो जो पेपर था उसके जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया. सो एक हम लोग न्यू वर्ड देखते हैं, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ. सो उसके जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया. यू मीन यू नो हिंदी, क्या आपको आप हिंदी जानते हैं? ही आस्क्ड, उसने पूछा. ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर. यस, मैं हिंदी जानता हूँ और मैं पेपर भी पढ़ता हूँ हिंदी में. वाई, व्हाट डिड यू थिंक, क्यों, तुमने ऐसा क्यों सोचा? ही प्यूज्ड, वो प्यूज्ड हो गया. बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड. यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी. सो उसने कहा कि आप बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह लगते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हिंदी भी पढ़ते हैं. ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम लिटिल आई कैन स्पीक रीड. मुझे लिखना भी आता है, मुझे पढ़ना भी आता है हिंदी. एंड उसके बाद है एंड राइट हिंदी, और मैं लिख भी लेता हूँ, मैं बोल भी लेता हूँ. हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल. में हिंदी एक सब्जेक्ट था जो कि मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था. सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड. हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल. सो अब हम लोग हैं, अगर हम लोग से कोई पूछेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो कभी स्कूल नहीं गया है, तो हम लोग उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Well, it is something I began, but the lights changed and the hanging behind we grew 100-fold, and I let myself be pushed alone with the rest of the traffic. So वो जब तक बता ही रहा था तब तक की जो लाइट है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, मतलब रेड हो गई. सो रेड से ग्रीन हो गई. एंड जो बिहाइंड, जो हमारे पीछे का जो भी ट्रांसपोर्ट थे वो हॉन्ग करने लगे. हॉन्गिंग मतलब जो उनका वो जो हॉन्ग होता है उसको दबाने लगे. उसके बाद एक वर्ड आता है 100-fold. 100-fold का मतलब होता है 100 गुना. ठीक है, और वो 100 गुना हॉन्ग बजने लगी, इस टाइप से होने लगा. सो आगे देखते हैं. The next day he was there again, smiling at many are holding out a Hindi paper. So जो फिर वो लोग एक दूसरे दिन मिले एंड उसके बाद उसने स्माइल करके कहा कि हिंदी पेपर. भैया, he said, उसने बोला भैया, उसने कहा आपका अखबार. उसने कहा आपका अखबार. अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. अब जो न्यूज़पेपर सोल्ड करता था उसने कहा कि अब बताइए कि ये हिंदी जो है वो क्या चीज़ है. द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन दिस टंग. वो जब इंग्लिश का वर्ड बोल रहा था जो कि उसके साउंड में बहुत स्ट्रेंज सा टंग था. इट साउंडेड लाइक अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू रूट बाय सम इल्स. वो जो बोल रहा था उसका बहुत अजीब सा जो साउंड निकल रहा था. उसके बाद है ओ इट जस्ट समथिंग्स टू स्टडी. क्या ये स्टडी की कोई चीज़ है? आई सेड, उसने कहा. एंड देन बिकॉज द लेड लाइट and come on, I asked him, have you never been to school? Never, he answered, and he added proudly, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me, but I can't do it
all alone. उसने कहा कि मैं कभी स्कूल नहीं गया. जो उसने पूछा, जो कि पेपर ले रहा था, उसने पूछा कि तुम क्या कभी स्कूल नहीं गए? तो उसने कहा नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया. जब मैं अपनी साइकिल जितनी छोटी सी थी उतनी से ही मैं साइकिल चलाने लगा. वो बहुत प्राउडली से कह रहा था. एंड फिर जो पहली बार तो जो मेरी मदर थी वो आती थी, लेकिन अब मैं अकेला आता हूँ. वेयर इज़ योर मदर नाउ? आई आस्क्ड, बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ. I heard him yell from somewhere behind me. She's in Marathi. The rest was downward out. So उसने वो बस इतना ही सुन पाया था. उसने पूछा कि अब तुम्हारी मदर कहाँ है. जब तक कि उसने आंसर दिया तब तक कि लाइट जो थी वो चेंज हो गई थी. जैसे रेड है सो ग्रीन हो गई थी. सो वो बस उतना ही सुन पाया था अपने पीछे से कि वो एक मराठी है, मिरूत है, डाउनवर्ड मीस्ट. उसके बाद जो है वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है वो सब नहीं सुन पाया है. ये उसने अपनी लैंग्वेज में बोला, लेकिन ये बोला ये एक मराठी है. उसके बाद है My name is Samir, he said the next day, and very sadly he asked, What's your? It was my bicycle board. My name is Samir too, I said. What? His eyes lit up. उसने कहा कि मेरा नाम समीर है नेक्स्ट डे. और उसने शर्माते हुए पूछा कि आपका क्या नाम है. सो उसने कहा मेरा नाम भी समीर है. I said what? His eyes is lit up. उसके चेहरे पे एक हंसी, मतलब उसके चेहरे पे जो आँख थी उसके चेहरे पे एक हंसी आ गई. Yes, I at him. It's another name from Hasmun's father. Know. So now you are Sameer Ek and I am Sameer Do. He asked Tripura. So उसने कहा कि तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ. उसने कैसे कहा? ट्रायम्फली कहा, विजय होकर, मतलब बहुत खुश होकर कहा. वैसे तो इसका मतलब होता है कि विजय होकर, लेकिन इस सेंटेंस में जो कर रहा है वो है खुश होकर. सम थिंग्स लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हर्ड आउट माई हैंड मिलान. सो उसने कहा हाथ मिलाओ. तो जब उसने कहा जो आंसर हो गया उसके बाद उसने जो पेपर ले रहा था उसने कहा हाथ मिलाओ समीर दो. His hand nested in my like a little bird. I could still feel it warmth as I cycled away. So जब उसने हाथ मिला लिया तब भी उसका हाथ जो था वो बहुत गर्म था और उसका हाथ इतना छोटा था कि वो एक बर्ड की तरीके था उसके हाथ में. चलिए उसके आगे देखते हैं. द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजली स्माइल फॉर मी. उसने उसके बाद मुझे देख के स्माइल नहीं किया. देयर इज ट्रबल इन मिथुन, ही सेड. मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इज इन हिज रीड्स. आई लुक्ड एट द हेडलाइंस. Camelaroti writes it blazed, but Sameer, I began. I am a Muslim, Sameer, he asked in answer, and all my people are in merit. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जो था मिथुन ने उसे देख के स्माइल नहीं किया. जो कि उसने कहा, उसने जब पेपर लिया तो उसने क्या देखा कि जो है वहाँ पे बहुत सारे जो किल्ड, बहुत सारे उसके यहाँ के मारे गए थे. और उसके बाद उसने कहा समीर, मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सारे जो है वो मिथुन है, मेरे साथ के वहाँ के बहुत लोग जो हैं मारे गए हैं. और उसके आँख में फिर आंसू आ गए. सो उसने जो ले रहा था समीर एक जो था उसने उसके ऊपर शोल्डर पे हाथ रख के कहा. उसके बाद फिर उसने कभी नहीं देखा. ही वॉज नॉट एट क्रॉसिंग्स द डे आफ्टर. the day after, none away again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Sameer Do has gone.
सो उसने उसके बाद से वो उसे कभी नहीं मिला समीर 2 क्रॉसिंग पे उसके नेक्स्ट डे एंड उसके भी नेक्स्ट डे, और वहाँ पे कोई इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर का शो नहीं था। उसने कहा कहाँ गया मेरा समीर 2। उसके बाद हमें को ये जो स्टोरी दी हुई है वो दी हुई है द लाइफ चेंज्ड बाय पुलिस सेनागोप्ता। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। नेम 3 वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 वेयर डिफरेंट। हमें समीर 1 और समीर 2 में डिफरेंस बताना है, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन है डिड दीज डिफरेंट इन परवेट देम फ्रॉम बिगनिंग फ्रेंड्स। क्या जो प्राइवेट जो उनका वो था तो उससे क्या ये लोग हटे थे, 2 से नहीं बने थे, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा नो, ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर हम लोग इस वजह से फ्रेंड बनते तो वो लोग इतने अच्छे फ्रेंड कभी नहीं हो पाते। और फर्स्ट का आंसर है वो है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट का आंसर ये हो सकता है, मैंने समीर 1 में S1 लिखा और समीर 2 में S2 लिखा है। समीर 1 जो था वो हिंदू था और जो समीर 2 था वो मुस्लिम था। और जो सेकंड है वो है जो समीर 1 था वो एक स्टूडेंट था और जो समीर 2 है वो एक न्यूज़पेपर हॉकर था, मतलब जो न्यूज़पेपर सोल्ड करने वाला था। एंड थर्ड है जो समीर 1 था वो इंग्लिश हिंदी दोनों जानता था, लेकिन जो समीर 2 था वो सिर्फ हिंदी ही स्पोक करता था। लेकिन जो सेकंड का आंसर हो जाएगा नो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा देखना। उसके बाद है वाई समीर 1 इज़ मोर फैमिलीज विथ इंग्लिश, समीर 2 speak Hindi, all thought they both are more at home in different languages. They still communicated with each other. They made for efforts to do so because this was what was important of them. जो समीर 1 जो और समीर 2 था उसकी फैमिली में जो इंग्लिश एंड हिंदी था, समीर 2 सिर्फ हिंदी बोलता था एंड समीर 1 जो था वो सिर्फ इंग्लिश बोलता था, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों बोलता था। बोथ आर मौके न, और जो बोथ थे उसके लैंग्वेजेस अलग अलग थे, कम्युनिकेटेड अलग अलग थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए एक दूसरे की प्रॉब्लम्स जानने की, लेकिन वो नहीं जान पाए। उसके बाद है समीर 1 एंड समीर 2 ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट एट कल्चर बैकग्राउंड्स। वाइल समीर 1 इज़ हिंदू, समीर 2 इज़ मुस्लिम। Different and culture backgrounds such as these are as aspects of diversity. समीर 1 और जो समीर 2 था वो डिफरेंट कल्चर थे, डिफरेंट जगहों से आए थे, डिफरेंट बैकग्राउंड से, लेकिन जो समीर 1 जो था वो हिंदू था और जो समीर 2 था वो मुस्लिम था। वो दोनों का बहुत अलग अलग थे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया एंड डाइवर्सिटी का मीन समझ में आया तो मेरे चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। एंड इसके आगे का चैप्टर हम लोग किस में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। ये हम लोगों का पार्ट 1 था। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को बाय बाय। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।